हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज का हमारा वीडियो बनने जा रहा है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसके मुख्यालय। हम ये देखेंगे कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको पहले पढ़ेंगे हम, जो कम महत्वपूर्ण है उसको बाद में लास्ट वाला में एक जिसका मुख्यालय सिर्फ एक ही है वहाँ पर देख लेंगे। जैसे महत्वपूर्ण में सबसे 3-4 आते हैं, जैसे जनेवा हो गया। क्या हो गया? जनेवा। दूसरा वाशिंगटन, क्या है? वाशिंगटन डीसी। तीसरा का नाम होता है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स न्यूयॉर्क। अगर जिनेवा की बात करें तो जिनेवा एक ऐसा स्थान है, यानी कि ऐसा शहर कह लीजिए, ऐसा सिटी कह लीजिए, जहाँ पर टोटल 7 ऐसे संगठन है जिसका मुख्यालय है। क्या है? मुख्यालय है। उसकी चर्चा करते हैं कौन कौन है। पहला का नाम है आईएलओ। क्या नाम है? आईएलओ, जिसका मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दूसरा का नाम है WHO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्या नाम है? WTO, WTO। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? WTO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला आता है जिसका नाम है UNHRC, UNHRC, UNHRC। UNHRC का मतलब क्या होता है? तो मानवाधिकार दिवस संबंधित संस्थान है। किसी भी मानव पर उसके सामाजिक तौर पर किसी प्रकार का उसका अधिकार को हनन नहीं किया जा सके, इसलिए उसका बनाया गया मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए बनाया गया है। अगला आता है UNHCR, UNHCR। ठीक है, दोनों मिलता जुलता है, RC और CR में, कंफ्यूजन नहीं हो गया। इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। कितने हो गए? ILO 1, WHO 2, WTO 3, UNHRC 4 और UNHRC कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। अगला आता है थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है अंकटाड। क्या नाम है? अंकटाड, अंकटाड। इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में वैसे लिखते हैं UNTAD। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। अगला कम महत्वपूर्ण है जिसका नाम है G15। यह विकासशील देशों के संबंधित है। किससे संबंधित है? विकासशील देशों से। किसे है? विकासशील देशों से संबंधित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। अगर जिनेवा की बात करते हैं कि जिनेवा कहाँ है, किस देश में है, तो जिनेवा ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक सिटी है जिसका नाम क्या है? जिनेवा। अगर बात आया स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। कहाँ है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। अगला महत्वपूर्ण हमारा है वाशिंगटन डीसी। अगर वाशिंगटन डीसी के बारे में बात करते हैं तो किसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी? किस शहर में है? तो है अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। जिसको संक्षिप्त में क्या बोलते हैं? USA, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण, इसकी राजधानी है, महत्वपूर्ण तो होगा ही क्योंकि राजधानी है। क्या है? राजधानी है, कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अगर बात करते हैं यहाँ पर कौन सी वह संस्था है जिसका मुख्यालय है, पहला का नाम होता है IMF। क्या नाम है? IMF। और दूसरा का नाम है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। जिसको बैंकों का बैंक, पूरे विश्व का बैंक किसे कहते हैं? वर्ल्ड बैंक को। अगर भारत में बात करें कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो RBI को कहते हैं। किसे कहते हैं? RBI को कहते हैं। और विश्व में बैंकों का बैंक कौन है? तो वर्ल्ड बैंक है। कौन है? वर्ल्ड बैंक है। ये दो संस्था हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, आगे एक इसका कार्य क्या है और इसका स्थापना कब हुआ था, इन सब के आगे बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ILO के बारे में, WHO के बारे में, WTO के बारे में और अन्य जो लिखे हुए हैं साथ ये और ये दो, आगे भी इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? तो यह बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। और अच्छे से इसको जितने हम बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसको अच्छे से नोट करते जाइएगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 1-2 प्रश्न इससे नहीं आए, आना ही आना है, 100% आता है। या तो इसका स्थापना से आ जाए, या तो इसके मुख्यालय से आ जाए, या तो इसके कुछ दिवस में आते हैं, दिवस से भी आ जाता है। ठीक है, आगे सारे विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। क्लास पूरा को मतलब इस पूरे क्लास को देखिएगा, समझ में आ जाएंगे। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक है, ये हमारा यूरोप का देश का कंट्री है, यूरोप का है। ये उत्तरी अमेरिका का है। कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका का है। कहाँ का है ये?
उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है, ये हमारा, ये भी यूरोप का है। कहाँ का है? यूरोप महादेश, मतलब ये महादेश के हम नाम ले रहे हैं, महादेश का है। इसमें पहला आता है नाट, क्या नाम आता है? नाटो। क्या नाम आता है? नाटो। नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा का नाम आता है जिसका नाम है ईयू। क्या नाम है? ईयू जिसका नाम है यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ। अब जितने यूरोपीय संघ में देश जुड़े हुए हैं इनके सभी मुद्रा ही पूछता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या नाम है? इसका नाम है यूरो। क्या नाम है? यूरो। क्या टिक लगेगा? यूरो। ठीक है, इसका मुद्रा क्या है? यूरो। आगे हम अगर न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में भी महत्वपूर्ण है, जैसे यूएनओ सबसे महत्वपूर्ण है। यूएनओ आप जितने देख रहे हैं ना, यूएनएचआरसी, यूएनएचसीआर, अंकटाड, आगे यूनिसेफ आएगा, वो सबके सब यूएनओ का ही अंग है। यूएनओ का ही क्या है? अंग, एक प्रकार का संस्था है इसी का, यूएनओ का। इसका स्थापना कब हुआ था, इसमें कितने देश हैं, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर यूएनओ की बात करते हैं, थोड़ा इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट में, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ। अगर यूनिसेफ के बारे में चर्चा करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ के सेम टू सेम मिलता जुलता आता है ना। यूनिसेफ के जैसा, यानी यहाँ पर सी रहेगा, यूनिसेफ के जैसा सेम टू सेम मिलता है, जिसका नाम है यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को। इसका अगर पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पेरिस। कहाँ मुख्यालय है? पेरिस स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं न्यूयॉर्क में और कोई है? हाँ है। तीसरा का नाम आता है यूएनडीपी। तीसरा का नाम आता है यूएनडीपी का मतलब क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एचडीआई, याद कीजिएगा एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? यूएनडीपी ही जारी करता है। रेड डाटा बुक में जो क्षतिग्रस्त होते हैं, ठीक है, जो विलुप्त होने का कगार पर होते हैं या हो चुके हैं, उसको यहाँ पर रेड डाटा बुक के अंतर्गत नोट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 7 हो गए, 7 2 9 9 9 2 11 14, लगभग हमने 14 संस्थानों का मुख्यालय सिर्फ 4 सिटी में है। टोटल मिला के 20 के आसपास हैं, 20-25 हैं। बहुत ऐसे हैं मुख्यालय हैं जिसके महत्वपूर्ण ही हमको देखना है, बाकी सबको नहीं देखने हैं। जो एग्जाम, हमारे एग्जाम के व्यू से जो अच्छा है उसी को देखने हैं, सबको नहीं। तो इसका ये विस्तार से हम चर्चा करते हैं। ठीक है, एक एक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छे से देखिए, शॉर्ट नोट बनाए हैं इसको, और कॉपी कलम जरूर लेके इसको उतारिएगा। ठीक है, जेनेवा, देखिए जेनेवा का है ILO, WHO, UNHCR, अंकटाड, G15, WTO और UNHRC, सबका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ मुख्यालय है? जेनेवा के अंतर्गत स्थित है। पहला बात करते हैं ILO का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। इसमें टोटल कितने देश हैं? 187। कितने देश हैं? 187। 187। अंतिम देश का नाम है टोंगा। क्या नाम है? टोंगा। अंतिम देश का नाम क्या है? टोंगा। अगर इसका राजधानी की बात करें टोंगा का, जिसका नाम है नुकू आलोफा। क्या नाम है? नुकू आलोफा। क्या नाम है? नुकू आलोफा। ठीक है, इसके राजधानी कहाँ है? नुकू आलोफा। ठीक, इसकी राजधानी कहाँ है? नुकू आलोफा। अगला बात करते हैं WHO का। अच्छा, मजदूर के श्रम के बारे में, श्रम को मजदूर भी कहते हैं। तो मजदूर दिवस हम कब मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं 1 मई को। कब मनाते हैं? 1 मई को हम क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। मतलब क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। स्थापना कब हुआ है? 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। अगर इसे टोटल देशों की बात करते हैं तो 194 देश हैं। 194 देश हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं 194 देश तो वही है WHO है। अगर स्वास्थ्य के बारे में है, क्या कार्य करता है, इसके क्या कार्य हैं? इसका कार्य यही है कि विश्व में जितने स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं होती हैं, यानी विश्व में जितने स्वास्थ्य होते हैं या किसी प्रकार की बीमारी होती है, उसके नियम को बनाने, है ना। कौन, जैसे अभी आया था हमारा क्या, कोरोना, उसको महामारी किसने घोषित किया था? WHO ने घोषित किया था।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया है WHO के बारे में। अगर स्वास्थ्य के बारे में चर्चा है तो स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कौन सा दिवस मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है। UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कहाँ है मुख्यालय? जिनेवा। जिसका पूर्ण नाम होता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसका स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। सर इसका कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी का कार्य क्या है? इसका कार्य है कि कोई भी नागरिक जो दूसरे देशों में जाकर शरण लिया है, अर्थात वो राज्य विहीन है, उसके किसी प्रकार का राज्य नहीं है, उसे किसी प्रकार के राज्य नहीं है, तो जिस भी देश में रह रहा है तो उसके शरण के रक्षा के लिए, यानी उसके रक्षा के लिए यह संस्था बनाया गया है जिसका नाम UNHCR है। ठीक है, जिसका स्थापना कब 1950 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। अंकटाड, इसका सिर्फ मुख्यालय याद कर लीजिए कहाँ है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। विकासशील देश उतना महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सिर्फ नोट कर दिया गया। इसके मुख्यालय जिनेवा में है। 1919-89 में इसका स्थापना हुआ था। WTO इसका पूर्ण नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पहले इसका नाम गैट था। क्या नाम था? गैट, GATT। इसकी स्थापना कब? 1995, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसका नाम WTO हो गया। क्या हो गया? WTO हो गया। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गए होंगे। अगर UNHRC, अगर अगला देखते हैं जिसका मुख्यालय कहाँ? UNHRC। अगर UNHRC का मुख्यालय देखते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में। यहाँ इसका पुराना नाम नहीं है, WTO का पुराना नाम गैट है, यहाँ बता चुके हैं। अगर UNHRC की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। UNHRC का पूर्ण नाम है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2006 ईस्वी में हुआ था। अगर इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? किसी भी प्रकार के मानव के अधिकारों का हनन न हो सके, मानव के अधिकारों का हनन न हो सके, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो या नागरिक हो, उसके अधिकार का हनन न हो सके। इसलिए हर साल मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं। किस डेट को मनाए जाते हैं? क्या आप लोगों को मालूम है? मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाते हैं? मानवाधिकार दिवस यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है अमेरिका की राजधानी यानी USA की राजधानी वाशिंगटन DC। यहाँ पर 2 मुख्यालय हैं। पहला का नाम है IMF, दूसरा का नाम है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, IMF का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक 1945 ईस्वी में। तो यह किस सम्मेलन के द्वारा बनाया गया था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा बनाया गया था। इसे हम क्या कहते हैं? जुड़वा संतान बैंक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जुड़वा संतान या बैंक के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की बात करते हैं तो कब हुआ था? ये हुआ था 1944 ईस्वी में। और याद कीजिए 1944 ईस्वी में ही हमारे विश्व है ना वर्ल्ड यानी सेकेंड विश्व युद्ध हो रहा था। सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था। सेकेंड विश्व युद्ध है ना, सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कब से कब तक चला था? 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच। और ये बहुत फेवरेट प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था? हमेशा याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, बाद नहीं हुआ था। 45 में जरूर हुआ है लेकिन बाद में सितंबर में जाकर खत्म हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। इसकी स्थापना पहले ही हो चुका था। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? अगर इसका कार्य की बात करते हैं तो इसका कार्य है वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। क्या कार्य क्या है? वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। ठीक है, इसका क्या कार्य है? वित्तीय स्थिरता को प्रदान करना। किसी भी विकासशील देशों को अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो लोन देना। सीधा समझिए क्या मतलब है? लोन देना। क्या देना? लोन देना इसका उद्देश्य होता है, और लोन का भरपाई भी करता है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूयॉर्क है ना, कौन सा देश है? मतलब कौन सा सिटी है? न्यूयॉर्क। कौन सा सिटी है? न्यूयॉर्क। अगर न्यूयॉर्क के बारे में चर्चा करें तो न्यूयॉर्क कहाँ का सिटी है? तो न्यूयॉर्क है अपना ये अमेरिका का है। कहाँ का? ये अमेरिका का है। बहुत महत्वपूर्ण सिटी है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की बात करें तो 3 UNO, यूनिसेफ,
है ना, यूएनडीपी, और था यूनिस, है ना, यूनिसेफ हो गया, यूएनडीपी हो गया, और यूएनओ हो गया। अगर यूएनए की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, किसके दिमाग की उपज माना जाता है कि रूजवेल्ट, अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दिमाग का, रूजवेल्ट उसके दिमाग को उपज माना जाता है। ऐसे 3 देशों ने मिलकर किया हुआ था, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया और अमेरिका हो गया। इन तीनों देशों ने मिलकर यूएनओ का स्थापना किया था ताकि किसी भी प्रकार का तृतीय विश्व युद्ध न हो सके, तृतीय विश्व युद्ध न हो सके। अगर इसके बाद के टोटल कितने देश हैं इसमें, टोटल देशों की बात करें तो 193 देश हैं। कितने देश हैं? 193 देश हैं। अगर अंतिम देशों की बात करें तो इसका नाम है दक्षिणी सूडान। क्या नाम है? दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। अगर दक्षिणी सूडान की बात करते हैं, अगर बात है दक्षिण सूडान के, तो किस महादेश का, ये भी आज के प्रश्न में ट्रेंड हो गए, किस महादेश का ये देश है? तो ये अफ्रीका। किसका है? अफ्रीका। अफ्रीका महादेश का एक देश है जिसकी राजधानी है जूबा। जिसकी राजधानी कहाँ है? जूबा। जिसकी राजधानी कहाँ है? जूबा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये हो गया। अगर इसके बात करें इसमें यूएनओ कितने अंग होते हैं? 6। कितने अंग हैं? 6। कितने भाषाएं हैं? तो 6। कितने भाषाएं हैं? 6। कितने अस्थाई सदस्य हैं? तो 10। कितने अस्थाई सदस्य हैं? 5। कितने हैं? 5। और अस्थाई सदस्य कितने हैं? 10। ठीक है, इसमें हमारा अस्थाई सदस्य में भारत नहीं है, भारत नहीं है। किसमें है? तो अस्थाई में ये कभी हमेशा रहते हैं। अस्थाई सदस्य हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ये हमेशा रहेंगे, इन्हें भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इन्हीं के पास वीटो पावर होता है। इन्हीं के पास क्या होता है? वीटो पावर। वीटो पावर कहने का मतलब कि मना करना। क्या करना? मना करना। अस्थाई सदस्य कितने हैं? 10। ये हर एक 2 साल पर चेंज होते रहते हैं, और पिछली बार भारत इसका सदस्य रह चुका है। यूनिसेफ की बात करते हैं। यूनिसेफ इसका पूर्ण नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1946 ईस्वी को। इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष के अंतर्गत इसका उद्देश्य यह है कि किसी प्रकार के जो बालक हैं, किसी प्रकार जो बच्चे हैं या उनके पिता जो युद्ध में मारे गए हैं, उनके पालन पोषण के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसके लिए एक कोष बनाया गया है, उससे जिससे उसका भरपाई हो सके। इसलिए इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रखा गया। इसका स्थापना कब हुआ? 1946 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यहाँ पर मतलब न्यूयॉर्क है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका स्थापना हुआ था 1965 ईस्वी। बहुत महत्वपूर्ण है यूएनडीपी। और एचडीआई इंडेक्स कौन जारी करता है? बात करें एचडीआई इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है, यहाँ से हम 10 महत्वपूर्ण को देख चुके हैं। 7 यहाँ पर जेनेवा हो गए, वाशिंगटन 2 हो गए, न्यूयॉर्क में 3 हो गए। अगला देखते हैं, अगले है ना ब्रुसेल्स वाले। कौन से देखते हैं? ब्रुसेल्स। देखिए, किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी। किसकी राजधानी है? अभी हमने पीछे इसका चर्चा कर चुके हैं कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। एक का नाम है नाटो, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। एक का नाम है यूरोपियन संघ, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। अगर मुद्रा की बात हम करें तो यूरो। क्या है? यूरो। ठीक है, क्या है? यूरो। अगर यूरो का स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में हुआ था। नाटो सदस्य अगर वर्तमान में बात करते हैं, कब बात करते हैं? वर्तमान में। तो टोटल कितने सदस्य हो गए हैं? 32। कितने हो गए हैं? 32। 32वां देश कौन है? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, अगला बात करते हैं 31वां देश। 31वां देश, अगर 31वां देश की बात करते हैं, वो है फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट को बताइएगा, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? ये आपका समझिए कि होमवर्क के तौर पर है, इसके बताइएगा फिनलैंड की राजधानी क्या है। ठीक है, यूरोपियन संघ का मुद्रा क्या है? यूरो। इसमें कितने देशों ने शामिल है जो इनकी मुद्रा यूरो है? तो 20 देश। कितने देश हैं? 20 देश शामिल हैं। 20 देश। 20वां देश कौन है? 20वां देश कौन है? वो है हमारा क्रोएशिया। कौन सा देश है? क्रोएशिया। 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। ठीक है, और इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसकी राजधानी कहाँ है। इसकी राजधानी कहाँ है? इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल का मतलब क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। इसका मुख्यालय क्या है? लियोन्स, फ्रांस। फ्रांस का राजधानी बता देते हैं, फ्रांस का राजधानी पेरिस। क्या चीज? पेरिस। ट्रिक भी याद कर लीजिएगा, पेरते फंस गए तो यहाँ का इसकी पेरिस राजधानी कहाँ है? फ्रांस। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस। ठीक है,
अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन सी संधि के तहत हुआ था? तो पेरिस की संधि के तहत। ठीक है, अगर बात करें इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ होगा? लियोन्स। अगर लियोन्स का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय हो गया लियोन्स। इसकी स्थापना कब होता है? 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में। क्या हमारे भारत के इतिहास में 1923 में कुछ घटना घटा हुआ है भारत में? हाँ, एकदम घटा हुआ है, जिसका नाम है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। अगर अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जब भी कहेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहे या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहे, इसका मुख्यालय द हेग। कहाँ है? द हेग। कहाँ है? द हेग। द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड। कहाँ है? नीदरलैंड। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी को। 1945 ईस्वी को। ठीक है, आगे। अच्छा, 1945 में हमने 3-4 देशों देख लिए हैं, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या देखे? यूएनओ। क्या देखे? यूएनओ। आईएमएफ। आईएमएफ। अगला क्या देखे? वर्ल्ड बैंक। क्या देखे हैं? वर्ल्ड बैंक। अब बोलिए, अगला गया है आईसी, इंटरनेशनल कोर्ट। आईसी। अब तक हम 4 ऐसे पढ़ चुके हैं जिसका मुख्यालय कहाँ है, मतलब जिसका स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एफएओ, खाद्य एवं कृषि संगठन, यह इटली की राजधानी रोम में स्थित है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। लीजिए, 5 हो गए टोटल। कितने हो गए? 5। 1945 में कितने ऐसे देश हैं जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था? 5 हो गया। पहला यूएनए, दूसरा आईएमएफ, तीसरा वर्ल्ड बैंक, चौथा आईसी या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 5, और छठवां हो गया अपना, यहाँ से देखिए क्या हो गया? एफएओ, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ओपेक। ओपेक की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, इसका मुख्यालय याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे हुए सारे प्रश्नों में, इसलिए यहाँ पर नोट किए गए हैं। ओपेक का मुख्यालय वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना। वियना किसकी राजधानी है? वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। कब स्थापना हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। अन्य महत्वपूर्ण 100% एग्जाम पूछने वाला एम्नेस्टी इंटरनेशनल। एम्नेस्टी इंटरनेशनल लंदन, मुख्यालय कहाँ है? लंदन। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड, ब्रिटेन इसको बोलते हैं। ठीक है, 1961 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। एडीबी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी। फिलीपींस की राजधानी कौन है? मनीला। अगर बात करें मनीला का, तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अन्य अनुसंधान केंद्र जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। कहाँ है? मनीला। अगर भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो उड़ीसा के कटक शहर में। उड़ीसा के कटक शहर में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें डचेस, इसका अन्य नाम है सार्क। सार्क से बहुत प्रसिद्ध है ये सार्क। सार्क, इसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ? इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू क्या है? तो नेपाल की राजधानी। नेपाल की राजधानी। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, इसमें टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं। कितने हैं? 8। कौन कौन है? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। अगला भारत। तीसरा पाकिस्तान। पाकि लिखे हैं पाकिस्तान। ठीक है, समझिएगा पाकिस्तान। अगला है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान हो गया। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल हो गया। भूटान, क्या चीज? भूटान हो गए। 1 2 3 4 5 6 हुए। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, कितने हो गए? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। टोटल 8 देशों हैं ब्रिक्स में। ठीक है, अगर नहीं सार्क में, किसमें है? सार्क में। ठीक है, और 8वां देश है जिसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। ये 8 देश आया है, तो इसकी राजधानी भी हम याद कर लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटे। भारत की राजधानी नई दिल्ली। पहले कहाँ था? कलकत्ता। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहाँ पर किसका मुख्यालय है? सार्क डचेस का मुख्यालय है। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कहाँ है? ढाका। इसका पुराना नाम है पूर्व पाकिस्तान, इससे पुराना नाम है पूर्वी बंगाल। ठीक है, म्यांमार की राजधानी नापीतियो। ठीक है,
अगला बात करते हैं ब्रिक्स का। ब्रिक्स का बात करते हैं तो इसका स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई। चीन का एक शहर है जिसका नाम है संघाई। ठीक है, 20वां शहर है, 20वां है और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बहुत महत्वपूर्ण, यह एकमात्र ऐसी संस्था है, एकमात्र ऐसा संघ है जिसका मुख्यालय हमारे हरियाणा का एक शहर जिसका नाम है गुरुग्राम। क्या नाम है? गुरुग्राम। वहाँ पर इसका स्थापना हुआ है, यानी मुख्यालय है वहाँ पर। सहयोगी देश फ्रांस भी है, इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था समझ में आ गया होगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, और सभी को ये जितने अगर अब तक वीडियो देखते आए हुए हैं तो ये तो तय हो गया कि आप पढ़ने वाले हैं और इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। एक बार के बजाय 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, जब तक आपको एकदम कंठस्थ नहीं हो जाए, और अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद।